हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेस, राइट। व्हाट इज इंटरफेस इन जावा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, विथ एग्जांपल, राइट। अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग इंटरफेस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब एक इंटरफेस के अंदर आप मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। विद वी विल डिस्कस विद प्रैक्टिकल, ठीक है। पहले आप थ्योरेटिकल समझ लो। इट इज सिमिलर टू अ क्लास, ये क्लास की तरह ही होता है, बट डिफर्स इन दैट इट doesn't have any implementation for its methods। मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इसके अंदर उसकी बॉडी नहीं होती, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता इंटरफेस के अंदर, ठीक है। क्लियर। ये हमारा एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर भी था, लेकिन एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर आप नॉर्मल मेथड भी डिक्लेयर कर सकते थे, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। इसीलिए तो बेसिकली 100% आप एब्स्ट्रैक्शंस अचीव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। उसको बोलते हैं पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इंटरफेस के थ्रू आप 100% एब्स्ट्रैक्शन से अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसमें देखो लाइन लिखा है मैंने, ऑल मेथड्स डिक्लेयर इन इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड विदाउट अ बॉडी। मतलब जो भी मेथड होगा बेसिकली पब्लिक, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट। या एब्स्ट्रैक्ट आप डिक्लेयर भी कर सकते हो कीवर्ड। अब पब्लिक क्यों होता है, क्योंकि उस मेथड को आपको दूसरे क्लास या इंटरफेस के अंदर यूज करना होता है, उसकी बॉडी डिक्लेयर, बॉडी बेसिकली इंप्लीमेंट करना, बॉडी डिफाइन करना होता है, ठीक है ना, इसलिए ये पब्लिक होता है, ठीक है। चलिए, एडिशनली देखो इंटरफेसेस कैन कंटेन कॉन्स्टेंट्स, डिफॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स, ठीक है ना। तो एक इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल, डिफॉल्ट मेथड जो जावा 8 के फीचर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्राइवेट मेथड भी होता है बेसिकली जो जावा 9 में, जेडीके ने में 9 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वी विल डिस्कस विद प्रैक्टिकल। एंड देन नेक्स्ट लाइन लिखा है मैंने, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन दी जावा इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरफेस हम लोग अभी प्रोग्राम करेंगे, इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, ठीक है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं। दूसरी, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे ना, तो वो मेथड का बॉडी नहीं होगा उस इंटरफेस के अंदर। क्लियर है पॉइंट। चलिए, लेकिन जावा 8 के अंदर जो डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है उसका बॉडी आप डिक्लेयर कर सकते हो इंटरफेस के अंदर, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नहीं। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इट कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। यही चीजें पॉइंट लिखा है, एंड स्टैटिक फील्ड्स। एंड सिंस Java 8 interface can have default and static methods. Clear a point? From Java 9 it can have private methods as well. Clear a point? यही चीज तो मैंने आपको समझाया, अभी प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो एडवांटेज ऑफ इंटरफेस, इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जावा के अंदर आपको पता है कि जावा लैंग्वेज लेवल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन वी कैन इम्प्लीमेंट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जावा में सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेस लेवल पे, ठीक है ना। इन इंटरफेस, याद ऐसे बोल सकते हो। इट हेल्प्स टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, कि डेटा को, आपके डेटा को सिक्योर करना, हाइड करके रखता है, इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके रखता है ना, ठीक है। तो ये 100% आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो इंटरफेस के अंदर। यही चीज एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, और जो आपका इंटरफेस के अंदर आप कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन से अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। इसका मतलब होता है जब हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशंस को हम ना लूजली कपल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। मतलब ये कि अगर जो सपोज करो डेटाबेस की कोडिंग है मेरे पास, और मुझे 10 पेज में यूज करना है, तो 10 पेज में डेटा की कोडिंग लिखना पड़ेगा, है ना। उस चीज को हम क्या करेंगे, इंटरफेस के थ्रू अलग कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा,
उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशंस को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन होगा ना, कोडिंग जो होगा वो हो जाएगा लूजली कपल्ड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं। डन। अब ये सिंटैक्स है आपका, मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, देखिए सिंटैक्स। चलिए देखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? इंटरफेस तो आपको लिखना पड़ेगा, ये द इंटरफेस, देन इंटरफेस का नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने फील्ड्स, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट, प्राइवेट या डिफॉल्ट मेथड हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब जो मेन पॉइंट है याद रखने के लिए वो ये है, देखो इंटरफेस की पॉइंट्स। फर्स्ट है आपको, methods inside interface must not be static, final, native or strip FOV. Clear a point? All the variables declared inside interface are implicitly public, static, final. ये चीजें मैंने ऊपर में आपको समझा दिया, ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है? All methods declared inside the interface are implicitly public, abstract, even यहाँ पे लिखा है if you don't use public abstract keyword, अगर जहां आप यूज भी नहीं करते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरफेस कैन एक्सटेंस वन और मोर अदर इंटरफेस। ठीक है ना? अब देखो एक क्लास, आई मीन इनहेरिटेंस हमने कवर किया था, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी बी में यूज करना है, एक्सटेंस कीवर्ड यूज होता है। ठीक है ना? अगर जहां सपोज करो कि एक इंटरफेस को क्लास के अंदर यूज करना है तो इम्प्लीमेंट्स यूज होता है, याद रखना। लेकिन इंटरफेस को ही दूसरे इंटरफेस के अंदर यूज करना है, एक्सटेंड दूसरे इंटरफेस में उसको यूज करना है, तो उस केस में भी एक्सटेंस कीवर्ड यूज होता है। ठीक है ना? चलिए वही चीज लिखा है, इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ क्लास। क्लियर है पॉइंट? ये चीजें मैं आपको समझाया कि इंटरफेस बेसिकली क्लास इंप्लीमेंट्स कर सकता है इंटरफेस को, इंटरफेस इंप्लीमेंट्स नहीं कर सकता है क्लास को। ठीक है? चलिए, इंटरफेस कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इंटरफेस, ये हो सकता है। ठीक है? चलिए एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया हमने, यहाँ पे मैं क्लास का नेम दे दिया माई इंटरफेस, कुछ भी दे सकते हो, माई इंटरफेस, इंटरफेस डॉट जावा। ठीक है? ये मैंने माई इंटरफेस डॉट जावा दे दिया। अब यहाँ पे मैं इंटरफेस बना लेता हूँ। ठीक है? चलिए देखिए, मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक इंटरफेस, और इंटरफेस कीवर्ड लिखो, एंड देन यहाँ पे मैंने नेम भी दे दिया माई इंटरफेस, माई इंटरफेस। इंटरफेस का नेम कुछ और भी दे सकते हो आप। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। चलिए फाइल का नेम, इंटरफेस नेम मैंने सेम रखा है, आप अलग अलग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है? चलिए यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया void, एंड देन मेथड का नेम दे दिया, सपोज करो माई मेथड, कुछ भी दे दिया, माई मेथड। इस मेथड का यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिख दिया, क्योंकि बॉडी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट दोनों में से कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या होगा, ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक एंड देन एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इंटरफेस के अंदर ये चीजें, हमने यही चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे कि all methods declared inside interface are implicitly public and abstract, even if you don't use public और एब्स्ट्रैक्ट की, अगर जहाँ नहीं भी यूज करते हो तो पर ये पब्लिक है और क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे एक और मेथड डिक्लेयर कर देता हूं मैं, एक से ज्यादा ले सकते हो, डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियर किया है, और यहाँ पे दे देता हूँ माई मेथड टू, और इसको कर देता हूं मैं माई मेथड वन। ठीक है? डन। यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 10 ले लिया इस तरीके से। और डिफॉल्ट जो मेथड है आप वो भी डिक्लेयर कर सकते हो, जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया था,
डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड ले लेता हूँ, डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, एंड देन मेथड का नेम दे दिया मैंने। मेथड का रिटर्न टाइप बता दो, मेथड का नेम क्या दे दे, डिफॉल्ट मेथड ही लिख देता हूँ, डिफॉल्ट मेथड इसके साथ। चलिए, ये डिफॉल्ट मेथड है। आप इसका बॉडी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, इंटरफेस के अंदर है। याद रखना, ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ये चीजें याद रखना। चलिए, मैं बॉडी कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे बॉडी दे दिया मैंने इसी का, ये क्या है, डिफॉल्ट मेथड ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा कुछ ओनली लिख लो, कुछ मैसेज तो कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, डिफॉल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप जावा देखो, यहाँ पे स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी चीज बताया था मैंने। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड भी ले लेता हूँ, स्टैटिक, एंड देन इस मेथड का नेम क्या दे दूं, रिटर्न टाइप बता दो पहले, मेथड का नेम 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 स्टैटिक मेथड ही लिख देता हूँ, स्टैटिक मेथड। चलिए, ये आपका स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, ये ऑलरेडी बताया था, स्टैटिक मेथड क्या होता है ये मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, जो स्टैटिक वाली वीडियोस है, उसको आप देख लो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड मैसेज ही लिख देता हूँ। चलिए, ये चीजें अब ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये सारे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, एक क्लास के अंदर क्या करेंगे, जो इम्प्लीमेंट्स करेंगे, इंटरफेस को यूज करेंगे इसके सारे मेथड्स को। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया माई क्लास, कुछ भी दे सकते हो, और मैंने इम्प्लीमेंट्स किया, क्यों क्लास के अंदर यूज करना इंटरफेस को, तो इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस का नेम है माई इंटरफेस। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड मेथड को ओवरराइड करेंगे, मेथड का नेम है माई मेथड वन, माई मेथड वन, वन ये वन ही है ना, टू टू दे दिया है हमने, चेंज करो इसको वन। ठीक है, ये वन है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दिया माई मेथड वन, माई मेथड वन, बस ऐसे ही लिख देता हूँ, माई मेथड वन। चलिए, अब यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर एक और जो हमने मेथड डिक्लेयर किया है उसको भी यूज कर सकते हो, जो मेथड टू है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ओवरराइड करोगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन दोगे, बॉडी दोगे, है ना, और ये मेथड टू लिख देता हूँ इस तरीके से, लिख दिया। चलिए, अब ये भी क्लास क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्लास यहाँ पे डेमो बना ली। अब इसके अंदर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। चलो, मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ओबीजे ले लेता हूँ, इक्वल टू न्यू, देन माई क्लास। चलिए, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस वेरिएबल से जिसका नेम दिया ओबीजे, ओबीजे के हेल्प से हम क्या करेंगे, डॉट माई मेथड वन को कॉल करेंगे, एंड देन ओबीजे डॉट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से टू मेथड को भी कॉल करेंगे। कर लिया, डन। नेक्स्ट वन क्या है आपका, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, इस जगह पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कॉल डिफॉल्ट मेथड, कॉल
डिफॉल्ट मेथड, यहाँ पे हम डिफॉल्ट मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ओबीजे डॉट डिफॉल्ट मेथड का नेम क्या था, डिफॉल्ट मेथड ही दिया था मैंने नेम। चलिए, कॉल कर लिया, डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे कॉल करूंगा स्टैटिक वाले मेथड को। तो कॉल स्टैटिक मेथड, मेथड ऑफ द इंटरफेस, जो इंटरफेस में मैंने लिखा है। चलिए, ये चीजें लिख दिया, ये समझने के लिए मैंने एक लाइन लिख दिया ऊपर में, याद रखना, ठीक है। तो आप, इंटरफेस का नेम क्या है हमारा, इंटरफेस का नेम, क्योंकि उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, माई इंटरफेस है, डॉट हमने दे दिया यहाँ पे स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, एंड देन क्लियर है, कर दिया, हमने कॉल कर लिया यहाँ पे, कॉल द स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे जो आप, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेस द कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ मैं माई इंटरफेस, डायरेक्टली कॉल करेंगे माई इंटरफेस, इंटरफेस का नेम मेरा माई इंटरफेस डॉट, वेरिएबल का नेम क्या है हमारा, ए है आई थिंक, ए, चेक कर लेते हैं एक बार, यही लिखा है मैंने, इंट है। चलिए, ठीक है, अब हमने सारा कुछ कर लिया, एवरीथिंग ओके। लेट मी कंपाइल फर्स्ट, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, एंड देन हमारा जो बेसिकली फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है। पहले मैं सीडी डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे भी जावा नाम का फोल्डर है मेरा, तो जावा वाले फोल्डर में चले गए, जावा सी, देन फाइल का नेम है माई इंटरफेस, इंटरफेस डॉट जावा। चलिए, फाइल का नेम ये है। यहाँ पे देखो एरर क्या आ रहा है कि मेथड वन इज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो यहाँ पे आप टू कर दोगे, ठीक है ना। चलिए, बाय मिस्टेक हमने कॉपी किया था तो वन ही रह गया था। चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, देखो कंपाइल्स फाइन, नो एरर, और क्लास का नेम है डेमो, जिसमें आपका मेन मेथड है। तो यहाँ पे देखो मेथड वन, मेथड टू, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, और ये वैल्यू, ये सारा कॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है आपका इंटरफेस का, क्लियर है पॉइंट। ये देखो, आप यहाँ पे चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो, मेथड के अंदर एक से ज्यादा मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो पर ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा, ठीक है। और ये वेरिएबल है, जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। ये है डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड का आप बॉडी डिक्लेयर कर सकते हो, ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया है। और ये चीजें हैं आपका स्टैटिक मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। अब बचा प्राइवेट, जो जावा 9 में इंट्रोड्यूस किया है प्राइवेट मेथड को, वो आप करके देखना, वो होमवर्क है। अगर जहाँ नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वो होमवर्क है, आप पहले इतना कंप्लीट करके आना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर माई क्लास बना लिया, ये क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, इम्प्लीमेंट्स कर दिया, इंटरफेस को, इंटरफेस का नेम है मेरा माई इंटरफेस, और जो मेथड हमने ऊपर में वहां पे लिखा है उस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लिया, और उसकी बॉडी हमने यहाँ पे दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, एंड देन नेक्स्ट हमारा मेन क्लास हमने बनाया, एक और क्लास डेमो, जिसके अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया माई क्लास का, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस की वेरिएबल से, ये जो रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया माई क्लास का ओबीजे, उसकी हेल्प से दोनों मेथड कॉल किया, एंड डिफॉल्ट मेथड को भी कॉल किया। एंड यहाँ पे देखो, कॉल द स्टैटिक मेथड ऑफ द इंटरफेस, तो स्टैटिक मेथड आपको पता है कैसे कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरफेस के अंदर है माई इंटरफेस, डायरेक्टली हमने डॉट लगा के, क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे हमने वेरिएबल को भी कॉल किया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, आई होप क्लियर है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया इंटरफेस क्या होता है, आई होप क्लियर है, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर जहाँ आप इंटरव्यू में जाते हो जावा की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देने, तो ये आपको पूछा ही जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इसको आप लोग नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।